गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 8। और चैप्टर 8 में क्या है? धार्मिक इतिहास, रिलीजियस हिस्ट्रीज। बेसिकली धार्मिक इतिहास जो रिलीजियस हिस्ट्री है, इसमें दो चीज पढ़ना है, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट, और सूफी आंदोलन, सूफी मूवमेंट। इसी का जस्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया गया, रिलीजियस हिस्ट्रीज, द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट और ट्रेडिशन। कहां से कहां तक पढ़ना है? 8th सेंचुरी, मतलब 800 साल, 800 साल से शुरू करेंगे और 1800 साल लगभग में है के बीच का इतिहास हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या है बेसिकली, क्या क्या पढ़ना है? दो वर्ड है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। इसी का नाम है परंपराएं। तो भक्ति आंदोलन के बारे में आप समझिए, हिंदू धर्म में जो सामाजिक प्लस धार्मिक जो सुधारवादी आंदोलन हुए, रिफॉर्मेटिक मूवमेंट, सुधारवादी आंदोलन जो हुआ उसी का नाम है भक्ति आंदोलन। हिंदू धर्म में क्या चला? तो भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। एक लाइन में कहा जाए तो भक्ति मूवमेंट इज अ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मेटिक मूवमेंट अंडर हिंदुइज्म। हुआ क्या? एज वेल एज सेम टाइम अंडर मुस्लिम इस्लाम फेथ द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो चलाया गया उसको सूफी आंदोलन कहते हैं। सूफी आंदोलन। आप सूफी जब पढ़ेंगे तो सूफी के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। सूफी वर्ड को लेकर पहला कंट्रोवर्सी होगा। सूफी का 3 मीनिंग है। क्या इसका पहला मीनिंग है, दूसरा क्या मीनिंग है, तीसरा क्या मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग देखेंगे। लेकिन सूफी के बारे में इतना ही समझिए, इस्लाम धर्म में जो सामाजिक, सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट चला, इसी का नाम है सूफी आंदोलन। हिंदू धर्म में आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। पूरा का पूरा कहानी चैप्टर 8 इसी पर बेस्ड है। पूरा अभी पहला स्टार्टिंग चैप्टर किए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भक्ति आंदोलन क्या है। तो स्टार्टिंग होता है हिंदू धर्म में 8वीं शताब्दी में साउथ इंडिया से। तमिलनाडु में संत हुआ करते थे, अलावार संत और नयनार संत। अलावार एक संत हुए और दूसरा हुए नयनार जो उपासना किए ये शैव कहलाए, और ललवार जो कहलाए ये वैष्णव कहलाए। मतलब विष्णु भगवान का जो उपासना किया वो अलावार, 12 अलावार संत थे जिन्होंने वैष्णव की उपासना की और एक नया संप्रदाय बनाया, वो वैष्णव कहलाया। और नयनार जिसकी संख्या 63 थी वो शैव कहलाए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी से दक्षिण भारत से। यही आंदोलन आगे चलकर धीरे धीरे दक्षिण भारत से शुरुआत होती है, साउथ इंडिया के बाद यह आंदोलन जाती है महाराष्ट्र। डिटेल पढ़ेंगे भी, जस्ट इंट्रोडक्शन है। तब आती है नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में बनारस इसका मेन सेंटर होता है। और साउथ, एक क्वेश्चन आता है, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में डेवलप करने वाले एक संत हुआ करते थे, उनका नाम था रामानंद। इनके द्वारा एक परंपरा का शुरुआत किया गया जिसको बोलते हैं रामानंदी परंपरा। आगे चलकर नॉर्थ इंडिया में इसका जो मेन सेंटर होता है वो होता है बनारस, वाराणसी। और यहां से 2 तरह की विचारधारा निकलता है। एक होता है सगुण भक्ति, आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे इसको, और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। सगुण और निर्गुण, भगवान का जो साकार रूप मूर्ति पूजा
का जो शुरुआत हुआ, जो माना, जिस विचारधारा को इन लोग फॉलो किए, भगवान के मूर्ति पूजा का स्वीकार किए, साकार रूप को माने, सगुन कहलाए। और इसका सबसे बड़ा संत हुए तुलसीदास, जिन्होंने राम की आराधना की, सूरदास कृष्ण की आराधना की, और मीराबाई जिन्होंने कृष्ण की आराधना की। निर्गुण में चले तो निर्गुण में भगवान के निराकार रूप को इन्होंने माना। इसका सबसे बड़ा संत हुए कबीरदास, किसी भगवान को नहीं माना, वो भगवान के निराकार रूप को माना, जिसमें ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, जिसमें गॉड कहें, जीसस कहें, सब का सब एक होता है। तो भगवान का दो रूप में, यहाँ पर दो विचारधारा निकला, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब समझिए, ये जस्ट एक ब्रीफ समरी था भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन का शुरुआत होती है दक्षिण भारत से, किसके द्वारा? अलवार संत के द्वारा और नयनार संत के द्वारा। नयनार संत जो माने उसको शैव कहलाया, जिसकी संख्या थी 63 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलवार ये कहलाए वैष्णव परंपरा है, इसकी संख्या थी 12 अलवार संतों ने मिलकर एक नया परंपरा की शुरुआत की, जो वैष्णव परंपरा कहलाया। 63 संतों ने, नयनार संतों ने मिलकर शुरुआत किया, उसको शैव परंपरा कहते हैं। अब आगे चलकर यही दोनों परंपरा साउथ इंडिया से महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र से दक्षिण भारत में फैला, और दक्षिण भारत में दो विचारधारा आया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अभी हम लोग देखे नहीं है कि सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति का शुरुआत क्यों हुआ। ठीक, अभी दूसरा हम लोग पार्ट पढ़ेंगे तब सूफी आंदोलन। पहले एट ए ग्लांस इस चैप्टर के बारे में समझिए। चैप्टर 8 जो आपको है धार्मिक इतिहास, भक्ति और सूफी आंदोलन, जैक के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, जिसमें सिलेबस में कटौती की गई है, उसमें शामिल है। अर्थात ये हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अभी जो 2 अगस्त से आपकी परीक्षा प्रस्तावित है फर्स्ट टर्मिनल का, उसमें यहां तक ये चैप्टर इंक्लूड है। मतलब ये चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है, तो क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, एक बार उसको हम लोग देखते हैं। यहां से हटा मिटाते हैं, क्या क्या पढ़ना है उसको आप समझिए बात को। संभव हो तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, और लिखना बहुत जरूरी है। वैसे मैं सारा पीडीएफ इस प्रकार का बना लिया हूं आपके लिए। ये पीडीएफ इंग्लिश में और हिंदी में इस शॉर्ट नोट्स है, हम आपको दे देंगे, पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देंगे, और आप लोग इसको पूरा उतार लीजिएगा। अब समझिए क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक होता है, हर एक, जो मेरी आदत है, हर एक चैप्टर शुरुआत करने से पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना, उसका एक परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, दूसरा टॉपिक है धार्मिक विकास तथा प्रमुख संप्रदाय एवं प्रमुख संप्रदाय, रिलीजियस डेवलपमेंट एंड मेन सेक्ट्स और बिलीफ्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के काल में हर एक धर्म में काफी परिवर्तन हुए। पहले बात समझिएगा, हर एक धर्म में, हिंदू धर्म में कई विचारधारा का विकास हुआ, जैसे तंत्रवाद का विकास हुआ। वैष्णव धर्म में वैष्णव धर्म का विकास हुआ। शाक्त संप्रदाय का विकास हुआ, मतलब कि देवी का, शक्ति का पूजा का शुरुआत हुआ। नाम सुनते होंगे, काली, चामुंडा, महिषासुरमर्दिनी। तो एक काली जी का अलग अलग, दुर्गा जी का अलग अलग स्वरूप का पूजा शुरुआत हुआ। इसके बाद तंत्रवाद, एक नया विचारधारा निकला, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, इनको एक आराध्य के रूप में इनका पूजा शुरुआत हुआ। वैष्णव परंपरा की शुरुआत हुई, और ये भगवान के जो दशा अवतार हैं, इनकी महिमा का अलग अलग रूप में, विशेष तौर पर इस काल में कृष्ण की महिमा का बखान किया गया। सेम टाइम जैन धर्म का काफी विकास हुआ दक्षिण भारत में।
विशेष तौर पर राजस्थान में, गुजरात में और साउथ इंडिया में काफी विकास हुआ। और इसी समय श्रवण बेलगोला जो आप पढ़ चुके होंगे पिछले चैप्टर में, एक प्रमुख स्थान बना। और जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है वैष्णव बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध एक क्वेश्चन आता भी है। बौद्ध धर्म में दो विचारधारा पहले से था, एक था हीनयान और महायान। एक यही दो पहले से चल रहा था। ध्यान दीजिएगा, हीनयान और महायान नाम ही स्पष्ट कर रहा है। जिसका सोच विचारधारा बहुत संकीर्ण होगा वो हीनयान के फॉलोअर, जिसका सोच विचारधारा बृहद हुआ वो महायान के फॉलोअर हुए और दो शाखा हुआ। इसमें इसको सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ कनिष्क काल में और ये विकसित हुआ अशोक के काल में। इस दोनों में गौतम बुद्ध की आराधना है। एक में इसमें मूर्ति पूजा को नहीं माना गया, जबकि इसमें मूर्ति पूजा को स्वीकार किया गया। हालांकि मैं पिछला चैप्टर में, चैप्टर 6 में आप पढ़ चुके होंगे, इसीलिए इसको शॉर्ट किए हैं। लेकिन इस काल में एक नया शाखा का विकास हुआ, यही हम लोग को पढ़ना है, ब्रजयान शाखा। ब्रजयान शाखा, ब्रजयान शाखा भी बौद्ध धर्म का ही एक पार्ट है। अब क्या है ब्रजयान शाखा? बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान के बाद, हर्षवर्धन के काल के बाद, हर्षवर्धन जब भी बोलते हैं तो 8वीं शताब्दी के बाद ईश्वर के अवतार को मानकर भक्ति गीत बुद्ध को ईश्वर के रूप में महामंडित किया गया। अनुष्ठान समारोह के साथ उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। और इसी को लेकर बौद्ध धर्म में, खासकर बिहार और बंगाल में, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। इसी का नाम है ब्रज। ये पढ़ना है इस चैप्टर में, ये आप पहले पढ़ चुके, ये नया चैप्टर हुआ। तो धार्मिक विकास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म में विकास हुआ। इसी समय तंत्रवाद आया, इसी समय वैष्णव परंपरा आया, इसी समय शैव परंपरा आया और इसी समय शाक्त परंपरा आया। इतना चीज का डेवलपमेंट हुआ। अब इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला परिचय, दूसरा धार्मिक विकास। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रारंभिक या आरंभिक भक्ति परंपरा। अब आरंभिक भक्ति परंपरा जो अर्ली भक्ति ट्रेडिशन है, इसी में आएगा। आपका जो टॉपिक का नाम ही दिया है अलावार और नयनार संतों का योगदान। 12 अलावार संतों ने मिलकर एक परंपरा की शुरुआत की, वो वैष्णव परंपरा कहलाया। इसमें विष्णु भगवान को माना गया। और 63 नयनार संतों ने मिलकर एक परंपरा का शुरुआत किया गया, इसको शैव परंपरा बोलते हैं। शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ। दक्षिण भारत के बाद ये महाराष्ट्र में आए। एमएच का मतलब महाराष्ट्र हुआ। संत तुकाराम इस समय बहुत प्रसिद्ध संत हुए। इसके बाद ये आया उत्तर भारत। उत्तर भारत में बनारस, वाराणसी इसका सबसे प्रमुख केंद्र बना। और यहां लाने वाले जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले एक विद्वान हैं, उनका नाम है रामानंद। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसका मेन सेंटर बना बनारस। और यहां से दो परंपरा निकला, एक को बोलते हैं सगुण भक्ति और दूसरे को बोलते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े जो संत हुए वो कबीरदास हुए, जबकि सगुण भक्ति के जो सबसे बड़े संत हुए तुलसीदास हुए। सबसे बड़े संत हुए मीराबाई और सूरदास। एक आगे एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये हुआ आरंभिक भक्ति परंपरा। और यहाँ ये जो डेवलपमेंट हुआ इसी का नाम है नवीन भक्ति परंपरा, न्यू भक्ति ट्रेडिशन या न्यू भक्ति मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भक्ति आंदोलन उदय का क्या कारण थे? उदय का कारण, उदय का कारण।
काउजेस ऑफ द राइज, काउजेस ऑफ द राइज। अब इसमें काफी कहानी है, काफी कारण है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। लगभग अगर यहां भूल जाएंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 6 में एक प्रश्न आती है कि बौद्ध धर्म के विकास के प्रमुख कारणों की चर्चा करें, जैन धर्म के विकास के प्रमुख कारणों की चर्चा करें, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख कारण की चर्चा करें। दोनों का रिएक्शन होता है उत्तर वैदिक काल के बाद का कहानी। लगभग बहुत कहानी यहां भी मैच करेगा। तो भक्ति आंदोलन का उदय का कई कारण थे, और कारण में एक एक करके हम लोग देखेंगे दूसरे क्लास में। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, और लगभग कहानी वही कहानी मैच आएगा जो कहानी आप पहले पढ़ चुके हैं। एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, वीवीआई, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। अब भक्ति आंदोलन में मूल तत्व क्या था, भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, आखिर भक्ति आंदोलन जो संत थे किस चीज का प्रचार करते थे, आम लोगों में क्या चीज का बोलते थे, इसके बारे में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। मूल तत्व, किसका मूल तत्व, भक्ति आंदोलन का। सेंट्रल थीम या साइलेंट फीचर, विशेषताएं आप सब जानते हैं, वही सब बात पुरानी बात है, यहां देखेंगे क्या करके हम लोग इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे, और तब हम लोग देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का क्या, इसी में सगुण भक्ति, मैं ऐसा पीडीएफ यहां बना चुका हूं आपके लिए, इंट्रोडक्शन, धार्मिक विकास, प्रमुख संप्रदाय, बौद्ध धर्म का कैसे कैसे हुआ, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, नवीन, मैं जितना बात यहां बोल रहा हूं सारा चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, चिंता नहीं करें। सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा यहां डिटेल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तीन हम लोग का जो सिलेबस है उसमें 3 संत का सिलेबस में नाम प्रेस्क्राइब्ड है, और इस बार का कहानी थोड़ा अलग है। लॉकडाउन में, कोरोना काल में सबको पास कर दिया जा रहा है, अलग मेथड पर रिजल्ट बन रहा है। ऐसा सिचुएशन आपके साथ नहीं आएगी, नहीं आना भी चाहिए। हम लोग इस जो रिजल्ट का जो तौर तरीका है, बिल्कुल एक शिक्षक रूप में खुश नहीं है, लेकिन सिचुएशन, हालात, जो स्थिति आई, रिजल्ट बन रही है। क्या क्या पढ़ना है इस सिलेबस में, कबीरदास, गुरु नानक और मीराबाई, 3 संत में एक संत डेफिनिट हर एक साल प्रश्न में आते हैं, और आपसे भी अपेक्षा की जाएगी अगर कबीर आ गए हैं तो गुरु नानक आएंगे। क्या आता है तीनों का, उपदेश, पहला जीवनी, लाइफ स्केच, उपदेश और शिक्षाएं, टीचिंग्स, ये आएंगे। और तब आता है भक्ति आंदोलन का प्रभाव, ये हम लोग पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन कंप्लीट समाप्त कर लेंगे, तब आएंगे सूफी आंदोलन। इस्लाम धर्म में भक्ति आंदोलन के जैसा ही सामाजिक और राजनीतिक सुधारवादी आंदोलन चलाया गया, वहां भी चेतना चलाया गया, उसी को हम लोग सूफी आंदोलन कहते हैं। वहां जो संप्रदाय विचारधारा चला उसको नाम है सिलसिला, और एक एक करके 4 तरह की सिलसिला हैं। भारत में कौन सिलसिला का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, अजमेर शरीफ एक प्रमुख जगह है, वहां से चिश्ती सिलसिला का शुरुआत होती है, जो भारत में इस्लाम धर्म के अंतर्गत उनके सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने का काम करती है। धार्मिक रूप से उनको जो सुधारवादी आंदोलन के माध्यम से उनको चेतना जगाती, ये सब कहानी पढ़ेंगे। तो भारत में सूफी आंदोलन कब कब कैसे कैसे इसका विकास हुआ, किताब में अगर सिलेबस में चले तो उलझा हुआ है। इंट्रोडक्शन, पहले सूफी तब भक्ति, हम लोग पढ़ाने के दृष्टिकोण को चेंज कर दिए हैं। पहले भक्ति आंदोलन समाप्त कर लेंगे एक एक बात, तब पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। तो आज यह मेरा पहला प्रयास हुआ इस माध्यम से पढ़ाने का, बोर्ड से। पहले हम लोग जो पढ़ाते थे बस जस्ट पीडीएफ ऐसे रख के दे देते थे, तो आप लोग जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं दूसरे क्लास में आगे बात को डिटेल करूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।